संयम उपकरण लखिके गहें लखिके धरें। निर्जंतु थान विलोक तन मलमूत्र श्लेषम परिहरे। निर्जंतु थान, निर्जंतु यानी जंतु रहित, थान यानी स्थान, विलोकते यानी देखकर, जंतु रहित स्थान देखकर, मल मूत्र श्लेषम परिहरे। ये हो गई आपकी कौन सी समिति? प्रतिष्ठापन समिति, एरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। चारों समितियों में अहिंसा का पालन करवाया गया है। एरिया समिति में द्रव्य अहिंसा, भाषा समिति में भाव अहिंसा, ऐषणा समिति में द्रव्य और भाव दोनों अहिंसा, प्रतिष्ठापन समिति में कौन सी समिति की? प्रतिष्ठापन, यानी आपके हिसाब से लेट बात। आपकी व्यवस्था कहाँ होती है? घर में ही होती है। पहले कहाँ होती थी? जंगल जाते थे। कहाँ जाते थे? जंगल जाते थे। अब कहाँ जाते हैं? घर में ही। ठीक है, जंगल यानी घर से काफी दूर। गंदगी कहाँ होती थी? घर से काफी दूर, है ना। अब गंदगी कहाँ होती है? घर में ही। अब घर से 25 हाथ दूर हो तो भी चल जाए, घर में कहीं थोड़ी 5-10 हाथ दूर हो तो भी चल जाए। अब तो अटैच गंदगी लेकर रहते हैं। गंदगी कहाँ? साथ में रखते हैं। किसको साथ में रखते हैं? अरे बोलिए ना। हर जगह इन सब चीजों के परमाणु उड़ते हैं। यदि कमरे में अटैच है तो बीमारी का कारण है, विचारों में अशुद्धि का कारण है। और जहाँ विचारों में अशुद्धि है, शरीर की बीमारियां हैं, तो अब आप समझ लो परेशानी का कारण क्या है? विचार। परेशानी का कारण क्या है? स्वास्थ्य। और खराब किसने किया दोनों को? अशुद्धि ने। अशुद्धि कहाँ है? कमरे में। अब कमरे में अशुद्धि को साथ लेकर के रहोगे तो मन में विशुद्धि कहाँ से आएगी? विशुद्धि चाहिए तो अशुद्धि को दूर रखो। क्या? विशुद्धि चाहिए तो अशुद्धि को दूर रखो। अशुद्धि जितनी दूर होगी मन उतना शुद्ध होगा, मन उतना पवित्र होगा। जो आपकी किचन है, किचन से लैट बात दूर होनी चाहिए। आप जहाँ सोते हैं वहाँ से आपकी लैट बात दूर होनी चाहिए। अब किचन और अशुद्धि की दीवार एक होती है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम चल गए हैं। कौन से सिस्टम चल गए? फ्लैट। जिसने जीवन को कर दिया फ्लैट है। मैं तो ये कहती फ्लैट, एक फ्लैट खरीदने के बाद आदमी अपने आप को ऐसा समझता है जैसे मैंने स्वर्ग खरीद लिया हो। बस अभी ना मेरे बेटे ने ना फ्लैट खरीदा है बेंगलोर में, पूना में, बॉम्बे में, अभी फ्लैट खरीदा इतने लाख का। जब हम दिल्ली साइड में हस्तिनापुर जा रहे थे, दिल्ली साइड में जब हम गए और वहाँ पता चला कि छत बिकती है, फ्लैट बिकती है, तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, इतना आश्चर्य हुआ। मैंने कहा जमीन, ये छत बिक रही है। मैं कई दिन तक तो विचारों में घूमती रही, ये समय आ गया कि छत बिक रही है। भाई अभी तक तो जमीन बिकती थी, अब आकाश भी बिकने लगा। क्या? अभी तक तो जमीन बिकती थी, अब आकाश भी बिकने लगा। और अब तो कल्चर ही आ गया, अब तो जमाने ही आ गया। और बड़ा वो जैसे घर रहता है तो उसमें आंगन भी होता है ना, पिछवाड़ा भी होता है, आगे बागवानी भी होती है, सब होता है। अब तुमने फ्लैट खरीदा है तो एक छज्जे से इतना सा आकाश दिखता है बस, है। और दिन में धूप आए और ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है।
तो अब जो फ्लैट सिस्टम है वहां पर अटैच सिस्टम आ गया है। कौन सा सिस्टम आ गया? अटैच। और ये अटैच सिस्टम जो है ना, हमारे भारत की संस्कृति नहीं है, ये विदेशों की संस्कृति है। पहले यहाँ होटल के रूप में आई। किस रूप में आई थी? शुरुआत में होटल के रूप में आई थी, और अब हर घर होटल बन गया है। अब धर्मशाला में आप मान लो जहाजपुर आए और आपको अटैच कमरा ना मिले, क्या कहोगे? जा रहे हम तो, यहाँ अटैच कमरे हैं ही नहीं है। हाँ, इतना भी नहीं पता कि कम से कम अटैच कमरे तो बनाना चाहिए। बोलिए हाँ या ना? यानी थिंकिंग वैसी हो गई है, सोच वैसी हो गई है, अटैच ही तुम्हारी जरूरत हो गई है। जैसे भोजन जरूरी हो गया है, वैसे अटैच जरूरी हो गया है। बोलिए हाँ या ना? अब तो भाई लोग कहते हैं माता जी यहाँ की ना व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब व्यवस्था अच्छी का मतलब क्या है? यानी अशुद्धि जहां साथ में मिले, जहां अशुद्धि साथ में मिले वो अच्छा है। अब जब अशुद्धि को आपने अच्छे का स्टेटस बना दिया तो विशुद्धि की वहां कीमत नहीं है। विशुद्धि की कीमत के लिए अशुद्धि को दूर रखना जरूरी है। तो पहले के लोग जंगल जाते थे, और जंगल जाते थे तो वो अपने आप ही खत्म हो जाती थी वो अशुद्धि। पहले इस तरह के जानवर होते थे कि तुम होकर आए और सफाई हो गई, वहां सफाई करने वालों की जरूरत नहीं पड़ती थी, तुम करके आए। और वहाँ ऐसे जानवर होते थे, आपको पता होगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सफाई कर देते थे, दूसरे दिन फिर साफ मिलता था। और अब तो क्या, घर में गड्ढा खोदते हैं। घर में गड्ढा क्यों खोदते हैं? अरे बोलिए ना, टैंक। किस लिए बनाते हो? नाम भी क्या है उसका? मैं तो नाम भी नहीं बोलूंगी उसका है। अच्छा, पहले के लोग जो पुराने मकान हैं अभी भी, उनको खोदते हैं तो वहां सोने के घड़े निकलते हैं। बोलिए हाँ या ना? अब आने वाली पीढ़ी तुम्हारा घर खोदेगी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं तुम क्या जमीन के अंदर डाल रहे हो। आपको मालूम है शिलान्यास क्यों किया जाता है? शिलान्यास करने का मतलब क्या है? जब शिलान्यास करते हैं तो नीचे चांदी डाली जाती है, सोना डाला जाता है ना? सोने के सिक्के डालते हैं, चांदी डालते हैं, और उसके साथ में तांबे की प्लेट डालते हैं। कभी कभी वास्तु वाले जो है तार डलवाते हैं चांदी के, अथवा सोने के तार डलवाते हैं, पारा डालते हैं। ये डालने का मतलब क्या है? ये भाई गड्ढे के अंदर चला गया, क्यों डाल रहे हैं? क्यों फालतू में खर्चा कर रहे हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? सोना चांदी जमीन के अंदर डालने की क्या जरूरत है? आने वाली तो पीढ़ी ये भी कह सकती है ये तो फालतू है, सब बेकार है, ये तो पुरानी बातें हैं, रूढ़िवादी हैं ये तो। अभी आपने सुना था कि एक जो हीलिंग करने वाली लड़की है, उसने पूना में बैठकर भोपाल में एडमिट व्यक्ति को हीलिंग करके ये बता दिया कि जहाजपुर में आपका दान बोला हुआ है, आपने अभी तक नहीं भिजवाया है। हीलिंग करने वाली ने, किसने? हीलिंग करने वाली ने इतना बता दिया। इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास में जो ऊर्जा है वो बहुत कुछ कहती है। अब ये तो चमत्कार है कि भाई दान बोला हुआ था, नहीं दिया, कहीं ना कहीं गड़बड़ वो कर्म उदय में आया। दान सन 21 में बोला,
सन 25 चल रहा है, 4 साल में जो बोला हुआ दान नहीं दिया और भूल गए, उससे जो कर्म इकट्ठा हुआ, क्या उससे जो कर्म इकट्ठा हुआ वो किस रूप में आया? बीमारी के रूप में आया। बुरा मत मानना, ये बात सबके साथ में हो सकती है। वो कर्म किस रूप में उदय में आया? बीमारी के रूप में उदय में आया। ये कहो कि इन्हें पता चल गया। बहुत से लोग तो होंगे जिन्हें पता चलता भी नहीं होगा। इसका मतलब ऊर्जा, इस जो नहीं दिखती है आंखों से, ऐसी ऊर्जा जो हम बोलते हैं उससे बनती है, जो हम करते हैं उससे बनती है, जो हम सोचते हैं उससे बनती है। और अब ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं, ऐसे ऐसी टेक्निक आ गई हैं कि उस ऊर्जा को भी पकड़ लेती हैं। भाई आपने यहां पर दान दिया और घर जाके आपका काम हो गया, ये भी क्या है? ऊर्जा ही तो है। यहाँ की पॉजिटिव ऊर्जा लेकर गए और उस पॉजिटिव ऊर्जा ने आपके घर में जाके जो बिगड़ा हुआ नेगेटिव काम था उसको पॉजिटिव कर दिया। ये क्या है? ऊर्जा ही है ना। तो ऐसे ही जब शिलान्यास करते हैं तो शिलान्यास में सोना डाला जाता है, चांदी डाली जाती है, रत्न डाले, 9 रत्न डाले जाते हैं। हाँ या ना? डालते ना, आपसे डलवाया जाता है, इसीलिए कि आपको पता रहे कि ये शिलान्यास हो रहा है। हालांकि क्यों डालते हैं शायद आज तक ये बताया नहीं होगा आपको। मैं बता देती हूँ आपको कि क्यों डालते हैं। सोना महंगा क्यों है, पीतल सस्ता क्यों है? ऊर्जा की वजह से। सोने में से ऐसी ऊर्जा निकलती है जो पॉजिटिविटी देती है, जो शरीर में ताकत देती है, शरीर में शक्ति देती है। पहले की महिलाएं कितना सोना पहनती थी? सोना क्यों पहनाया जाता है? सोना पहनने से सोना आपके शरीर को टच करता है, तो सोने की जो ऊर्जा है वो आपको मिलती है, इसीलिए सोना पहनाया जाता है। सोना फैशन के लिए नहीं पहनाया जाता है, सोना अपने आप को बड़ा आदमी बनाने के लिए नहीं पहनाया जाता है। सोना पहनने का मतलब है कि सोने की ऊर्जा आपके अंदर में आएगी तो आपके अंदर में वो तेज आएगा, वो शक्ति आएगी और वो चीज आएगी। हमारे जो ये शरीर है ना, इसमें सोना भी है, चांदी भी है, पीतल भी है, तांबा भी है, अभ्रक भी है और एल्यूमिनियम भी है, इसमें नमक भी है, मीठा भी है, इसमें मतलब जो जो चीजें मिट्टी में होती हैं, क्या कहा मैंने? जो जो चीजें मिट्टी में होती वो सारी चीजें इसमें हैं। आप आयुर्वेद की दवाई यदि लोगे ना तो आयुर्वेद में अभ्रक भस्म भी है, स्वर्ण भस्म भी है ना, और पन्ना भस्म भी है, हीरा भस्म भी है। उसमें जितनी चीजें होती हैं वो सारी शरीर में हैं और जिस चीज की कमी होती है वैद्य बता देता है आपको ये बीमारी इसकी वजह से हुई, आप ये भस्म खाएं, आप स्वर्ण भस्म खाएं, आप चांदी वाली भस्म खाएं, आप मुक्ता पिष्टी खाएं, आप पन्ना पिष्टी खाएं, वो सब बता देगा आपको, है ना। क्यों? क्योंकि वो जानकार है, आपको नहीं पता है। तो इसका मतलब इस शरीर में सब कुछ है। तो सोना पहनने का मतलब ये है कि शरीर में ऊर्जा देना। अब आजकल के लोग सोना इकट्ठा तो करना चाहते हैं लालच के रूप में, पहनते नहीं है, कोई छीन के ना ले जाए, इकट्ठा करके तिजोरी में रख लेते हैं, इकट्ठा करके लॉकर में रखवा देते हैं और पहनने में नकली पहन लेते हैं। तुम्हारे पास होते हुए तुम ऊर्जा नहीं ले पा रहे उसकी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सोने का मतलब कान से ऊर्जा जाना, गले से ऊर्जा जाना, हाथों से ऊर्जा जाना, पांव से ऊर्जा जाना, कमर से ऊर्जा जाना, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। नाक से ऊर्जा जाना, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। और वो ही सोना जब शिलान्यास होता है तो जमीन में डाला जाता है। और क्यों डाला जाता है? ऊर्जा।
क्यों डाला जा रहा है? अरे बोलिए ना। अब नीचे ऊर्जा, अब इस गड्ढे में 8 फीट नीचे डाला है, तो क्या 8 फीट ऊपर जो भगवान विराजमान है, अरे भाई जो 8 फीट नीचे सोना डाला और ऊपर भगवान विराजमान, ऊर्जा आएगी नहीं आएगी? अरे बोलिए ना, आएगी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ऊर्जा विज्ञान। कौन सा विज्ञान? ऊर्जा विज्ञान। अब आपने अपने घर के नीचे वो टैंक बनाया और उसमें इतना सारा मल इकट्ठा कर लिया, अब उसमें से जो ऊर्जा निकल रही है वो आपके घर को प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? जब इतने नीचे जो सोना डाला है, जब वो प्रभावित कर सकता है, तो गंदगी प्रभावित क्यों नहीं कर सकती है? फैशन का समय है, बीमारी का समय है। फैशन किसकी है? बीमारी लाने वाली फैशन है। इसीलिए घर के आसपास भी गंदगी का स्थान नहीं होना चाहिए। अब तो फैशन आ गई है, सरकार बना बना के देती है, बनाने के लिए पैसे दे रही है। किसके लिए? बीमारी के लिए पैसे दे रही है। यहाँ अस्पताल खुलवा रही है, यहाँ बीमार होने के लिए पैसे दे रही है, यहाँ दवाई खाने के लिए पैसे दे रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले जो जंगल जाते थे तो उससे 2 फायदे थे। थोड़ा चलना हो जाता था, ठीक है, जाना और आना, ठीक है। जंगल जाना है तो सुबह जल्दी उठते थे, तो जल्दी उठना हो जाता था, ठीक है। अच्छा, जंगल जाते थे तो वहाँ की मतलब जब जाते थे तो जो ऑक्सीजन है वो भी आपके अंदर आ जाती थी। आधा किलोमीटर जाओगे, 1 किलोमीटर थोड़ा दूर जाओगे तो ऑक्सीजन भी थोड़ी आ जाएगी, और सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। और वहाँ गंदगी पड़ी रहेगी ऐसा नहीं है, वहाँ की गंदगी भी साफ हो जाती थी। तो वहाँ पर वो वातावरण बन ही नहीं पाता था कि आपको बीमार करे। आधी बीमारियां वैसे ही दूर भाग जाती थी, और घर में गंदगी नहीं होती थी तो आधी बीमारियां वैसे ही नहीं होती थी। अब जिसको देखो वही दवाई का डिब्बा लेके घूम रहा है। पैसा तो आ गया मगर दवाई का डिब्बा के बिना काम नहीं चल रहा। अब वो पैसा जो है शरीर से निकल रहा है ना। तो फैशन भले तुम कुछ भी मान लो, लेकिन जो भगवान महावीर ने कहा है वो बात गलत नहीं हो सकती है। अब पहले आप जंगल जाते थे तो 1 लोटा लेके जाते थे। अरे बोलिए ना, जंगल जाते थे तो 1 लोटे में काम चल जाता था। अब घर में जाते हो तो 1 बाल्टी बहाते हो, 1 बाल्टी से कम में काम नहीं चलेगा। घर में 4 जने हैं तो 4 बाल्टी। अब वो 4 बाल्टी में जंगल जाते तो कितने दिन वो चलता? पानी का मिसयूज हुआ। दूसरी बात, आप जंगल गए तो वहां पर जीव जंतु रहित स्थान में, प्रासुक स्थान में आप करके आए तो हिंसा भी नहीं हुई। अब वो नीचे सड़ रहा है, उसमें कितने जीवोत्पत्ति हो रही है, कितनी जीवोत्पत्ति हो रही है, और कितना उसमें वो जा रहा है तो कितना पानी और जाता जा रहा, गंदगी जाती जा रही, इकट्ठी होती जा रही, जीव पड़ते जा रहे। यदि कोई गंदगी थोड़ी देर पड़ी रहे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो क्या नीचे कीड़े नहीं हो रहे होंगे? और जंगल जाते थे तो हिंसा भी नहीं होती थी। यानी हर दृष्टि से जंगल जाना उचित है। अब सारी दुनिया तो उसी में ही चल रहा, मतलब नए जमाने में आ गई, लेकिन हमारे जैन संत आज भी जंगल जाते हैं। इसीलिए ये लाइन आई है, निर्जंतु थान बिलोक तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। निर्जंतु, निर्जंतु स्थान को देखकर, थान यानी स्थान, विलोकते यानी देखकर, मल मूत्र श्लेषम, श्लेषम यानी कफ, बलगम यानी थूक, जो कफ आता है वो भी यदि कभी थूकना पड़े तो स्थान देख लेते हैं, उसके बाद उसको विसर्जित करते हैं।
तो इसको कहते हैं प्रतिष्ठापन समिति। कौन सी समिति? प्रतिष्ठापन समिति, जिसमें अहिंसा धर्म का पालन होता है, स्वास्थ्य रहता है, अहिंसा धर्म का पालन होता है, इसीलिए जंगल जाना बताया है। अब श्रावक तो सब छोड़ चुके हैं, सब अटैच हो गए। किससे? अशुद्धि से या विशुद्धि से? अब अशुद्धि से अटैच में हो गए तो अब क्या बची? विशुद्धि, उससे दूर हो गए। विशुद्धि में आओगे तो अशुद्धि से दूर होगे, और अशुद्धि को में जाओगे तो विशुद्धि से। इसीलिए घर में रहकर ना माला फेरने का मन करता है, ना स्वाध्याय करने का मन करता है, ना ध्यान करने का मन करता है, किसी तरह के भाव धर्म के पैदा ही नहीं होते। बस बैठ जाओ और मोबाइल चला लो बस। इच्छा ही नहीं होती है कि प्रवचन सुन लें, इच्छा ही नहीं होती है माला फेर लें, इच्छा ही नहीं होती कुछ धर्म चर्चा कर लें, इच्छा ही नहीं होती कि घर से मंदिर भी चले जाए। वो घर का वातावरण ऐसा प्रभावित करता है कि मंदिर जाने का मन भी खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं क्या करें, मंदिर जाने का मन ही नहीं करता है तो पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है, जा सकते हैं, मगर बस मन ही नहीं करता मंदिर जाने का। क्यों नहीं कर रहा? वहां के वातावरण ने आपके मन को ऐसा प्रभावित कर दिया है कि आपको विशुद्धि के स्थान में जाने भी नहीं देता है। और जब आप मंदिर जाते हो तो आपको इतनी अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है आप घर ना जाएं, क्योंकि जब विशुद्धि आती है तो अच्छा फील होता है। और जब घर जाते हो तो मंदिर जाने का मन भी नहीं करता है। अरे बोलिए ना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? कौन सी समिति? प्रतिष्ठापन समिति। हमारे साधु आज भी जंगल जाते हैं। फायदा क्या है? धर्म भी है, स्वास्थ्य भी है। मकान बनवाओ तो ऐसा बनवाना कि अशुद्धि का स्थान पीछे हो, अलग हो। क्यों? स्वास्थ्य चाहते हो तो। घर में विशुद्धि चाहते हो तो। अब फ्लैट में रहोगे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब तो जब बनवाते हैं तो अटैच चाहिए, फिर चाहे वास्तु दोष हो जाए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब आप कहोगे माता जी वास्तु भी मानती हो क्या आप? हाँ, वास्तु कुछ नहीं है, ऊर्जा का वर्गीकरण है। ऊर्जा का वर्गीकरण है। वास्तु ने सही ऊर्जा को सही दिशा से ग्रहण करना, इसका नाम वास्तु है। क्या कहा? ऊर्जा को सही दिशा से ग्रहण करना। अब जैसे ईशान कोण है, ईशान कोण में आपकी पूजा आदि की जगह होनी चाहिए, खुला स्थान होना चाहिए, अथवा वहां पर थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, झुका हुआ होना चाहिए। ईशान कोण। आग्नेय कोण में अग्नि है, पेट में क्या है? अग्नि है। आग्नेय कोण में तुम्हारी रसोई होगी तो भोजन में रस आएगा। नैऋत्य कोण भारी होगा तो घर में व्यवस्था बनी रहेगी। नैऋत्य कोण में घर क्या बड़ा रहेगा तो नियंत्रण रहेगा। वायव्य कोण में जो चीज को उड़ाना है, भेजना है, अतिथि गृह, गेस्ट रूम, अतिथि आने जाने वाले होते ना, यदि तुमने उन्हें नैऋत्य कोण में बिठा दिया वो वहीं टिक जाएगा, जाएगा ही नहीं। मुझे तो तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, कुछ जरूरी जो हैं उन्हें मानना चाहिए, बाकी बहुत भयंकर गहराई में नहीं जाना, लेकिन जितना जरूरी है उतना जरूर मानना। उत्तर मुखी, पूर्व मुखी वास्तु का ध्यान रख के तो भगवान का समोशरण बनाया जाता है। बंधुओं, जीवन में जीने के लिए बहुत सारे ज्ञान की जरूरत है। जैसे गाड़ी चलाते हुए लापरवाही करो तो एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे जीवन जीते हुए गलती करो तो कहीं ना कहीं बाधाएं
आ जाती हैं। बहुत सावधानी से इस जीवन को जीने की जरूरत है। तो आज मैंने चर्चा की प्रतिष्ठापन समिति की, और इसका पालन तो सबको ही करना चाहिए। अब कहोगे माता जी अब तो जमाना गया, अब आप भी कहाँ पुरानी बात करती हो। बात तो करूँगी, बात तो नहीं छोड़ूंगी, बात तो करूँगी। कम से कम आपको पता तो चले कि सही क्या है, गलत क्या है। भले आप गलत में जी रहे हो, मगर ये मान कर तो जियो कि हम गलत में जी रहे हैं। और आगे कभी मौका मिले नया मकान बनाने का तो गलती को सुधार तो सको। कम से कम बच्चों के कमरे में अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करनी है, बच्चों को आगे बढ़ना है, तो कम से कम उनके कमरे में तो अटैच नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, काम करने में दर्जा का, नहीं लेने में कर्जा का, और ज्ञान करने में ऊर्जा का, शादी में पान का, देने में सम्मान का, और देने में दान का, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह लेना है खून बराबर जिसमें खींचा तानी। बिन मांगे दे दूध बराबर, जो बोल दिया वो निकाल दो। कुछ लोग कहते बोले माता जी फोन ही नहीं आया आपके यहाँ से, हम इंतजार कर रहे थे कि फोन आएगा। मैंने कहा तुम इंतजार करते रहना, यहाँ से फोन कभी भी नहीं आएगा। यहाँ तो जो दूध के बराबर काम करता है उसी का लिया जाता है। कहाँ कहाँ से आए? पूछने में हाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। तपस्या में बाहुबली का, समय में आवली का, और आने वालों में कुरावली का। दवाइयों में डाबर का, शैली में नागर का, और आने वालों में साबर का। जावर से आई हो? प्रभु के दर का, शरीर में सर का, और आने वालों में जावर का। सिलवानी, पीने में पानी का, मंदिर में जिनवाणी का, और आने वालों में सिलवानी का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का। कोतमा, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, आने वालों में कोतमा का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में गुना का। नोएडा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नोएडा का। बरेली, अच्छा, गांव में तेली का, फूलों में चमेली का, और आने वालों में बरेली का। पुरुलिया, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में बंगाल पुरुलिया का। हापुड़, नागपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में नागपुर का। बोल दिया। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का। जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। और नागपुर का, और जबलपुर का, और कानपुर का, और सुल्तानपुर का। सुल्तानगंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, आने वालों में सुल्तानगंज का। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, आने वालों में दमोह का। राजनांदगांव, होने में अच्छे स्वभाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में राजनांदगांव का।
पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में सन्मति नगर का, आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। माता जी आपके नाम से एक बार मेरी आपसे चर्चा भी हुई थी माता जी, आपके नाम से वहाँ निराश्रित जो गाय होती हैं या जीव होते हैं उनके लिए एक गौशाला 5 बीघा से शुरू करके धीरे धीरे अगर मैं आपका आशीर्वाद बना रहा और मैं इस लायक रहा कि उस पूरी ज़मीन को मतलब निराश्रित जीवों के लिए मैं उपयोग में ला सका, ऐसा माता जी मैं आशीर्वाद चाहता हूँ और आपके नाम से मैं शुरू करना चाहता हूँ। हम हमारे जैन धर्म के सभी जैन धर्मियों को माता जी पे गर्व होना चाहिए। कितना सुंदर तीर्थ क्षेत्र उन्होंने 10 साल में ही माता जी 5 साल, सिर्फ 5 साल में कितना सुंदर तीर्थ क्षेत्र भिजवा दिया। एक बार हम ही सब जोरदार तालियां बजा के माता जी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। परिवार वाले हमारे साथ आए हैं और मेरा भाई स्पेशली जम्मू में था। कल दोपहर हमने 12-1 बजे उससे कहा हम तो वहाँ जा रहे हैं, तो भाभी ने बोला हम भी आ रहे हैं। इतना लंबा रास्ता पार करके वो लोग आए हैं। हर तरह से कैंसिल हो गया था, बस अचानक जैसी सुना कि सुधा दीदी जा रही है, दीदी ने फोन किया कि हम लोग निकल गए। मन में पता नहीं कैसी उथल पुथल हुई और एकदम से मन में ऐसा भाव हुआ जिस भगवान बुला रहे हैं और बस एकदम से हम हस्बैंड वाइफ दोनों का मन हुआ और हम दोनों गाड़ी में बैठ के आ गए। ना कोई रिजर्वेशन ना कुछ था। नमस्ते माता। आज हम सूरत से आए यहाँ पे, वैसे कोचामन सिटी से हैं और मैंने मेरे बच्चे की 8 साल होने के बाद ये पहली बार 8 साल का होने के बाद पहली बार स्वस्थ धाम आया था। तो आज इच्छा थी कि बड़े बाबा का प्रथम अभिषेक करके और ये सौभाग्य प्राप्त करने का था। तो माता जी के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से सौभाग्य मिला, उसके लिए बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और हमारी हमेशा इच्छा रहती है कि जहाजपुर हम जाएँ। और माता जी ये इसका 1 मिनट और लेता हूँ। जब ये हुआ था, इसके पीछे भी एक है, ये जब हुआ था जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे डिलीवरी के लिए, तो सुबह हम स्वस्थ धाम के कलश देख के गए थे और ये उसी दिन हुआ था, दशहरे के दिन हुआ, विजयदशमी के दिन। और वो दिन के बाद आज तक एक भी दिन मैंने वो कलश मिस नहीं किया है। इस भूमि पर आज से 7 साल पहले हम लोग आए थे। पूरा सुनसान जगह था और भगवान जी की प्रतिमा को स्पंदन हमने महसूस किया और आज माता जी के चरणों में इस भूमि को स्वर्ग बनते हुए आज देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो व्यवस्था है बनी है, माँ का अनुशासन क्या होता है ये देखने को मिला। माता जी के अनुशासन में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर आने वाले हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। जब जब भी आया हूँ तब तब अतिशय हुए हैं और आज भी एक अतिशय यही हुआ कि मेरा पोता आया साथ में। पहली बार उसने अभिषेक किए, पहली बार मुनिषनाथ भगवान के चरणों में अभिषेक किए। 9 साल का हो गया वैसे तो, लेकिन माता जी से आशीर्वाद लिया और अभिषेक करने की प्रेरणा मिली। मुनिषनाथ भगवान के बारे में मैं तो कह ही नहीं सकता, शब्द यही है कि मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। हाँ किसे दिखाऊं कुंडली, मैं किसे दिखाऊं हार। कुछ चिंता नहीं है मुझको, कुछ चिंता नहीं है मुझको, गुरु माँ हमारे साथ। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये आज। रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुण